नमस्कार। साहित्य नमस्कार। भूषण परिवार से मैं प्रमीला किरण आज आप सबको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। साक्षात्कारों की श्रृंखला में एक बहुत ही प्यारा हंसता मुस्कुराता चेहरा। नाम है इनका आदरणीय सुषमा गुप्ता दीदी। नमस्कार सुषमा जी। नमस्ते। कैसे हैं सबसे आप? पहले बढ़िया हूँ। चलिए तो आज हम आप सबके सामने हम साझा करेंगे आपके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ यादें। तो अपना परिचय दीजिए, आप कैसे हैं, कहाँ से मैं हैं? मैं श्रीमती सुषमा राकेश गुप्ता। मैं होशंगाबाद से हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। और बहुत ही सुखद अनुभव कर रही हूँ आपके साथ बात करते हुए। मैं साहित्य मैं गुलशन परिवार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों आपका भी बहुत बहुत आभार। और चलिए हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके माता पिता का नाम क्या था? मेरा जन्म होशंगाबाद के पास माखन नगर बाबई माखन नगर माखन लाल कवि, महान कवि लेखक, उनकी भूमि में मेरा जन्म हुआ है। माखन लाल और चतुर्वेदी जी। जी, और मेरे पापा श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मम्मी का नाम श्रीमती शीला गुप्ता, और जी, 2 भाई 1 बहन। बहुत ही पावन नगरी से आप हैं। और बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए इतनी पवित्र नगरी से। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी क्या बाबई में ही हुई है? हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा बाबई में हुई है। मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक बाबई में ही किया। अच्छा अच्छा। क्या अनुभव रहे आपके स्कूल के, आपके कुछ मित्र, कुछ साथी, जो भी जैसा भी अनुभव रहा हो, आप कृपया साझा करें। स्कूल लाइफ में मुझे याद आता है, सबसे पहले तो हम बहुत छोटे थे, तो वो जो 15 अगस्त 26 जनवरी में रैली निकलती थी, जी तो हमारा घर और स्कूल थोड़े ही डिस्टेंस पर था। जी। पापा मेरे लिए नई ड्रेस लाते थे और हम लोग वेट करते थे कब सुबह हो और हम लोग उसमें जाएं। नई नई ड्रेस, नए शूज, और उसके बाद हमारा इंतजार रहता था कि हमारा घर आ जाए और हम ही सब देख ले। बहुत अच्छा लगता था। बचपन की तो बात ही अलग होती है। बहुत। कुछ सखियां होंगी जो अभी तक आपके साथ होंगी बचपन की, बहुत। या मेरी सबका सारी साथ छूट? कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद जब हम अपने ससुराल आ जाते हैं या दूसरे शहर में बस जाते हैं तो पुराने मित्र छूट जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ, या कोई बचपन की कोई सखी अभी तक आपके साथ है? बचपन की मेरी जितनी भी सहेलियां थी आज भी मुझसे जुड़ी हुई है। और अरे हम वाह। लोग मतलब स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज में भी हम लोग अभी भी जो ग्रुप था बराबर ऐड है, डेली बात होती है उनसे। और हमने 25 साल बाद सारे स्टूडेंट जो था, हमारा बैच था, सबने कन्वर्सेशन करके एक दिन रखा, मैंने सबको होशंगाबाद बुलाया और अरे वो वाह। दिन इतना अच्छा था, पुरानी यादें पूरी ताजा हो गई। बहुत ही वाह। अच्छा था। सुनकर ही हमें अच्छा लग रहा है। जब आप मिले होंगे सबसे तो आपको कितनी खुशी हुई होगी, इसका बहुत अनुमान ऐसा हम लग रहा था लगा सकते हैं। एक दिन हमने अपना फिर से जी लिया स्कूल कॉलेज लाइफ का। जी बिल्कुल। आपके घर का माहौल कैसा था, परिस्थितियां कैसी रही, आपका बचपन किस तरह बीता? बचपन में मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा था। मतलब मम्मी पापा दादी हम लोग सब थे, बुआ के बेटे वगैरह सब लोग साथ रहते थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। शुरू से ही मैं अच्छी फैमिली से हूँ और माहौल भी बहुत अच्छा, सरल, बढ़िया। परिवार आपका छोटा था या बड़ा, मतलब कहना ये चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली थी या फिर सिंगल परिवार था? परिवार छोटा ही था लेकिन उसमें सभी थे। जी, बहुत अच्छी बात है। आपके भाई बहन के बारे में जानना चाहते हैं हम सभी। कितने भाई बहन थे? आप कौन से नंबर के थे, बड़े या छोटे? मैं सबसे बड़ी बहन थी और मेरे से छोटे 2 भाई हैं।
इसके बाद भी मतलब मेरे पापा का जो पूरा परिवार है, पापा मेरे 3 भाई, तो तीनों भाइयों में पूरे खानदान में केवल एक ही बेटी हूँ। बहुत लाडले हो गए तब तो सबके। सभी सभी की लाडली, सभी की लाडली, पापा की तो बहुत ज्यादा। जी, बेटियां तो होती पापा की परी हैं। बचपन के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्वागत है। शब्द बोलना चाहती हूँ, आपके जैसे तो नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, मम्मी की गोद पापा के कंधे, मम्मी की गोद पापा के कंधे, पैसे की सोच न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता, न कल की चिंता, न फ्यूचर के सपने, अब कल की है फिक्र, अब कल की है फिक्र, और बहुत दूर अधूरे हैं सपने। प्रमीला जी, वाह, मुड़कर देखा बहुत दूर है अपने, मुड़कर देखा बहुत दूर है अपने, मंजिलों को ढूंढते ढूंढते कहाँ खो गए, सही। हम कहाँ खो गए, देखो हम इतने बड़े क्यों हो गए। आज अरे मुझे वाह, ऐसा लगता है क्यों बड़े हो गए हम। सही बात है। मेरे रोम खड़े हो गए आपकी कविता सुनकर। बहुत प्यारी रचना है जो आपने सुनाई, हृदय को छू गई। वाकई में हम क्यों बड़े हो गए। सब बचपन छूट जाता है, साथी संगी सब पीछे रह जाते हैं। अगर मिलते भी हैं तो कुछ पलों का कम के लिए टाइम, मिल पाते हैं। बिल्कुल। बहुत कम टाइम के लिए मिलते, मन भी नहीं भर पाता। जी जी, सही। तो, मैं अब ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन था जिसे आप मेरे बहुत पसंद, पसंद करते हो। जी। मेरे पापा, अरे, प्रेरणा स्रोत भी आपके वही होंगे। मेरे पापा, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा है। जी। एक्चुअली क्या है, मैं अपने पापा से ही शुरू से संस्कार लिए हैं। उनका एक नेचर था सबकी सहायता करना, कोई किसी की मुसीबत में खड़े हो जाना, कोई भी बेटी है गरीब है उसकी शादी करवाना। हमको तो बाद में पता चलता था आपके पापा ने करवाया ये, तो इतनी अरे, खुशी होती थी। समाज में भी उनका बहुत नाम चलता मेरे पापा का, तो ये भी बहुत उन्हीं से ही सब सीखा मैंने। बहुत फक्र की बात है कि आप ऐसे महान पिता की बेटी हैं। कल फादर्स डे था। अगर आप अपने पिता के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आपको गुनगुनाने का भी शौक है। अगर आपको आपका मन करे कुछ गुनगुनाने का तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे आपको। जिंदगी, मैं आपका जो चैनल है जिंदगी एक सफर, उसी के लिए बोलना चाहती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। सही बात है। बिल्कुल, जो पंक्तियां हैं इस गीत की बिल्कुल सार्थक हैं इस समय पर। कल क्या हो किसने जाना। हम देख रहे हैं कि इतनी खास, परेशानियों का जो विपत्तियों का समय चल बिल्कुल। रहा है, कुछ अभी जो भरोसा नहीं है कल अभी क्या जो होना है। कोरोना काल देखा है उस पर ये परफेक्ट बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। चलिए, तो आपके बचपन की कुछ ऐसी यादें, कुछ और यादें, कुछ आपकी मस्ती कुछ रही हो या कुछ ऐसा मस्ती सखियों के साथ वाली कुछ बातें। स्कूल टाइम में रहती थी। क्या होता है स्कूल में रहते हैं ना, एक वो एज रहती है अपनी, मस्ती करना, हंसी आना। हमारे एक टीचर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उस समय एक सीरियल चलता था, वो सीरियल में एक डायलॉग था, बंदी को शहनाज चांदनी कहते हैं। मुझे बहुत पसंद था, मैं बराबर वही उसी की नकल उतारती रहती थी। वो एक दिन सीरियल देखा कौन सा था? टीचर, सीरियल का नाम तो ध्यान नहीं है, वो हाँ, उसकी हाँ। छवि बराबर की याद है मुझे। वो ऐसे करती रहती थी, मुझे बहुत पसंद था, और मैं बोलती रहती थी। 2-3 दिन टीचर ने देखा, चौथे दिन खड़ा कर दिया, आप क्या बोलती हो। अब वो
पूछ रहे हैं, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। उन्होंने हमें बाहर खड़ा कर दिया। तो ये सब यादें हैं। सही बात है। चलिए, वो जो सजा बचपन में मिला करती थी, उसको बहुत ही उसका प्यारी। भी एक अलग ही मजा हुआ करता था। चलिए, कुछ ऐसी घटना घटी हो जो जिसने आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव डाला हो, कुछ दुखद प्रभाव घटना तो नहीं, ऐसी। दुखद घटना तो नहीं कह सकती, मतलब घटना ऐसी थी, मेरा बेटा था 5th क्लास में, खेल रहा था, खेलते हुए गिर गया, बाहर से बढ़िया, अंदर से पूरे उसके ब्लीडिंग हो गई। हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने बोला कि आपके पास केवल 24 घंटे। वो 24 घंटे मेरे ऊपर इतने भारी थे कि मैं कल्पना नहीं कर सकती, समय वो रुक गया था मेरे लिए। इसके बाद में एक थॉट मेरे दिमाग में बैठ गया कि ईश्वर तो अपने को देता है जन्म, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर जो है दूसरे भगवान होते। उस दिन से मैं डॉक्टर को दूसरे भगवान के रूप में देखती हूँ। और वाकई अपन ने कोरोना काल में देखा ही है कि हाँ जी, परिवार के लोग अपने पेशेंट को छोड़ जाते, लेकिन डॉक्टर, वहाँ की उनकी पूरा स्टाफ टीम, मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ कि उन्होंने बराबर उनकी सेवा की, उनका ध्यान दिया। उस टाइम में छूना भी मना था, लेकिन वो लोग, उनके वर्कर स्टाफ डॉक्टर सारे, मतलब जाकर उनकी बराबर सेवा की, अंदर गए, उनकी हेल्प करी। तो मैं तो बिल्कुल उनको दिल से अपनी जान सलाम की करती परवाह, हूँ। अपनी जान बहुत, की परवाह किए बिना। बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोग ने पूरी उनकी सहायता करी, साथ दिया। इससे जी बड़ा जी, भगवान कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो नमन करते हैं हम उन सभी सभी डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स, नर्सेस को। उनका स्टाफ, नर्स वगैरह सभी, सादर नमन है मेरा। जी बिल्कुल, हम सभी नमन करते हैं उनको, जो अपनी जान पर खेलकर भी अ, इंसानियत को बचाकर जिन्होंने रखा, और इंसानियत के लिए कोरोना से लड़ते हुए लोगों की जान बचाई। चलिए, कोई कोई गीत अगर आप इस बारे में सुनाना चाहें तो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका गुनगुनाने का बहुत मन करता है। जी, इतना कहूंगी, किसी के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और बिल्कुल सही बात है। ईश्वर वो शक्ति बनाए रखे हमारे अंदर की, हमारा विश्वास कायम रखे। शायद उसी को आज इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी पावर बना रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कोई ऐसी सुखद घटना जिसको आज आप याद करके बहुत ही खुश हो जाती हो, या ऐसा लगता है कि आपको बताना, आप बताना चाहें जिस बात को। जी, स्वागत है एक्चुअली आपका। मेरा मायके पक्ष में परिवार छोटा, शादी होकर आई, 50-60 लोगों का बड़ा परिवार। अरे यहाँ आई तो सारी परिस्थितियां उल्टी थी, सारी परिस्थितियां उल्टी। पल्लू प्रथा थी, बाहर खड़े नहीं हो सकते। ये सब नियम थे। तो मेरी बड़ी ननद आई हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो अपन लोग सलकनपुर चलते हैं। तो सब घर की दीदी, बड़ी दीदियां, चाची, चाची सास, हम लोग सब तैयार हो गए, रेडी। जाना था ट्रैक्टर ट्राली से। अब हम लोग रास्ते में गए, ससुर जी बहुत तेज थे, उन्होंने कहा कि मत जाओ, कुछ खराब ही हो जाए, दिक्कत आ जाए तो तुम अकेली महिलाएं परेशान हो जाओगे। लेकिन उनको तो जाना था, उन्होंने कहा चलो, तो हम भी उनके साथ चल दिए। और जाते में तो अच्छे गए, जैसे जैसे गड्ढे आए, हंसी भी छूटे, मस्ती भी हो, और लौटते समय गाड़ी खराब हो गई। सबके डर के मारे बुरा हाल, सबका डर के मारे कि अब कैसे घर जाएं, कैसे फोन, कैसे बताओ, उस समय फोन भी इतना नहीं था जो हाँ अब हाँ, सुविधा है। तो फिर वहां से कोई ड्राइवर हमारा आया, उसने घर आके बोला, फिर वो लेने गए। तो सब लोग डर के मारे पीछे के दरवाजे अंदर, ससुर जी का किसी ने सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी।
आज भी मैं सलकमपुर जाती, मुझे वो पल याद आ जाता। ननद तो मेरी नहीं है, लेकिन बहुत मस्ती करी थी उस दिन हमने। चलिए, कुछ खट्टी मीठी यादें जीवन भर याद रह जाती हैं। बहुत बहुत। और समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन वो यादें हमें अंत यादें तक रह जाती। गुनगुनाती रहती है। बिल्कुल। आपका कॉलेज भी बाबई में ही हुआ? हाँ, कॉलेज भी उच्च बाबई शिक्षा में आपकी? हुआ। जी। मेरी आपकी फर्स्ट शिक्षा ईयर, कहाँ तक रही है आपकी? मेरी सेकेंड ईयर किया हुआ है मैंने। और सेकेंड ईयर भी मतलब शादी की हल्दी लग रही थी, उसका फॉर्म भर रही थी मैं। अच्छा। ऐसा मतलब सेकेंड शादी के बाद एग्जाम दिया मैं सेकेंड ईयर का। जी। तो कॉलेज की सखियाँ या कॉलेज का माहौल जो भी आपने वहाँ बिताया है, उसके बारे में जो भी यादें आप साझा करना चाहें, आपका स्वागत है। कॉलेज के हमारे स्टूडेंट तो थे, उस समय खैर ऐसा माहौल नहीं था। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करते थे। और जी। टीचर भी बहुत अच्छे थे, मार्गदर्शक। अरे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु थे हमारे, जो कि उस समय तो थे ही हमारे साथ। आज भी वो होशंगाबाद में है, तो हम लोगों से बराबर कनेक्ट रहते हैं। और बिल्कुल जैसे आज हमें, वैसा ही हमारे साथ उनका नेचर रहता है। बहुत ही अच्छे थे। जब आप पहली बार कॉलेज गई होंगी, तो वो एक अनुभव होता है स्कूल से कॉलेज में जाने का, एहसास होना कि हम बड़े हो गए हैं। वो उस समय कैसा देखो रहा हम लोग आपका? वो भी बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोग बोलते ही नहीं थे पहले, सब तरफ देखते थे कोई अपन से, क्योंकि सारे स्टूडेंट बाहर के भी आते थे। तो हमें लगता था कोई हमसे कुछ कह ना दे, तो हम टीचर्स का मुंह देखते, सबका चेहरा देखते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके सबसे दोस्ती हुई। जी। हम लोग फिर ऐसे करके सबसे घुल मिल गए। उस समय ऐसा ये सब सिस्टम नहीं था कि रैगिंग हो रही, कुछ नहीं। नॉर्मली टीचर्स ने परिचय लिया और जी। हम लोग ने अपना परिचय दे दिया। पहले का माहौल बहुत अलग हुआ करता था, बहुत। और आज तो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे, हमारे समय की बात ही होती, वो शिक्षक और वो विद्यार्थी, वो माहौल, वो पढ़ाई, तो सारी चीजें एक अनूठा अनुभव था हमारा, जो आज अब देखने में नहीं आता है। खैर, ये भी बात है कि आज की शिक्षा की तकनीक, आज के शिक्षक सभी हम उस समय से वैज्ञानिक तरीके से, या कहा जाए तो बहुत ही अ, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो एक अनुभव जो हमारा था, वो मिलना तो असंभव मुश्किल सा है। लगता है। मुश्किल है, बिल्कुल। आप कोएड में थी या फिर गर्ल्स कॉलेज था? कोएड, कोएड कोएड था हमारा। क्योंकि शुरुआत हम लोगों का जो कॉलेज की ओपनिंग हुई थी, तो फर्स्ट हम ही लोगों का था वहाँ का बैच। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये एक अपने आप में ये प्रश्न मेरे दिमाग में अचानक आया है कि कोएड में थे या फिर गर्ल्स कॉलेज था। कारण मेरा पूछने का ये था कि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है कि उसी पर आगे चल के मैं अपना ही, वैसे मैं आपका साक्षात्कार लेने आई हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ। नतीजा ये रहा कि मुझे लड़कों का सामना करना नहीं आता था। कभी अचानक कोई आ जाए तो मैं बोल नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी बेटियां हुई, मैंने उन्हें कोएड में डाला। कोएड में डालने का मतलब यही था कि जब मैंने सामना किया था तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। मैं किसी का सामना नहीं कर पाती थी। बहुत मुश्किल से मैं लोगों से बात करना सीखी, मतलब जेंट्स लोगों से, लड़कों से बात करना सीखी। वो परिस्थिति का सामना बेटियों को ना करना पड़े, इसलिए मैंने बेटियों को स्कूल से ही कोएड में डाला। तो यही उस समय, था उस पूछने का। प्रमीला जी, उस समय क्या था, हम लोग भी ज्यादा बात करते नहीं थे। लड़कियों का एक ग्रुप था, 6-7 लड़कियों का, हमारे बस वो ही साथ रहते थे। लड़कों से बहुत ही कम बोलना होता था, क्योंकि पापा का सख्त वो था कि हमारे घर बिल्कुल। किसी का वो नहीं आना चाहिए, ना घर के बाहर कोई आना हाँ चाहिए, उनसे कोई कुछ कह दे। इस टाइप जी, के माहौल से बिल्कुल। हम लोग निकले थे। हाँ जी, पहले तो बहुत, आजकल तो ये है कि सहकर्मी बन के साथ में सर्विस भी करनी होती है बेटियों को। वो माहौल नहीं रहा कि अब हम घर की चार दीवार में कैद रहें, रोटी बनाएं और बस पालन पोषण करें। मतलब खाना बनाकर बच्चों की देखभाल करें, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही हैं महिलाएं।
कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, बराबरी से पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक संबल भी बनी हुई है। तो जब इतना कर रही है तो बहुत जरूरी है कि सब पुरुष सहकर्मियों से बात करना आए या इन सब के लिए। तो लेकिन हमारे समय में ये सब नहीं था, हमारे समय में हमें जाके सीधे घर संभालना होता था। तो इसी वजह से हमें एक प्रतिबंध में रखा जाता था कि नहीं, लड़कों से बात नहीं करना या वो। आज का माहौल वो नहीं है, ये बात अब हम भी नहीं। जानते हैं। और जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर आपसे। और अगला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आज की पीढ़ी के लिए ये जो नई जनरेशन है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो बच्चे, पहले जो हमारा परिवार रहता, संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें एक जी दूसरे के लिए संस्कार भावना हमें सिखाने नहीं पड़ते थे, वो अपने जी आप ही बिल्कुल, सीख जाते थे देख कि देख कर हमें सीख जाते किसके थे। देख देख कर सीख जाते। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो टोटल कंप्यूटराइज, डिजिटल, इसमें ही वो विश्वास है उनका और उसी में ही लगे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये जो टाइम है उनकी लाइफ बनाने का है। आज तुम हार्ड वर्क कर लोगे तो तुम्हारा भविष्य सेफ रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। बच्चों का पूरा ध्यान सिर्फ लगा हुआ है टिकटॉक में, या वो कौन सा गेम अभी ऑनलाइन गेम चलता था उसमें, और वीडियोस और ये वो पूरे टाइम कंप्यूटर या मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और तब तक समय निकल चुका होता है। बहुत प्यारा संदेश हम सुषमा जी दीदी आपका, कि अगर अभी वो अपना वक्त संभाल लेंगे तो आगे तो खुशियां ही खुशियां। सफलताएं और असफलता दोनों ही हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, दोनों का हमें सामना करना ही पड़ता है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी असफलता आई होगी जिसने आपके जीवन पर प्रभाव डाला होगा। बहुत बार हम आई सुनना है। चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप जो मैं हमसे वो साझा करें ताकि हम उसका अनुभव, उस अनुभव को सुनकर कुछ सीख लें। असफलता ऐसी, मतलब जब मैंने सोचा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, पहली बात तो बड़ा परिवार, माहौल दूसरा, इसके बाद मैंने सोचा अपने समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो जी शुरुआत में मैंने एक प्रोग्राम रखा था, तो जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। तो जी सबने बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप मत परेशान हो, मत करो। मैंने कहा नहीं, अपन कोशिश तो करते हैं। फिर हम लोगों ने एक बच्चों का, और मैंने सोचा महिलाएं निकलती थी, हमारे समाज की महिलाएं थोड़ा निकलने में वो करती थी। मैंने कहा सबको एक मौका देते हैं। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक डांस तैयार किया, और होली का प्रोग्राम था। जी होली का प्रोग्राम था तो हमने होली पर से एक सॉन्ग पे डांस कर प्रिपेयर किया। तो 8-10 लोग तैयार हो गई निकलने के लिए, लेकिन कुछ के परिवार से मना हो गया कि आप स्टेज पे डांस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़े लोग बैठकर देखेंगे। तो मैंने सोचा जितने भी हुए, हम 4-5 बजे थे, लेकिन हम 4-5 ने ही लास्ट उसमें जो प्रोग्राम किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो देखते देखते बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे थे वो भी इतने खुश हुए, और अपनी बहुओं सबको ने स्टेज पर बैठा लास्ट में डांस करने के लिए। अरे तो वो वाह, मुझे इतना अच्छा लगा कि कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल, कोशिश ऐसा ही करने एक वाले की हार नहीं होती। जी ऐसा ही एक मैंने, हम लोग अयोध्यावासी बैस राम भगवान के भक्त हैं, तो हनुमान जयंती रामनवमी पर एक जुलूस निकालने का सोचा। उसके लिए भी सबने कहा क्यों कर रही हो, नहीं होगा, एक एक व्यक्ति ने मना कर दिया। फिर भी मैंने अपने जो समाज के सब हैं उनको बुलाया, मैंने कहा अपन ये कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं नहीं मत जी परेशान हो भाभी, कोई नहीं आएगा। फिर भी मैंने तो ठान लिया था मुझे करना है। तो अब जी मैं कलेक्टेड गई, वहां से परमिशन ली, थाने गई, वहां पर बोला, सारे काम मैंने करे। फिर लास्ट में तो भैया आप लोग सब आओ, आप लोग आओ और आके बस शामिल हो जाओ। तो हम लोग राम जी बाबा पर जाकर इकट्ठे हुए, बहुत कम लोग थे। अब मेरा मन घबरा रहा, पता नहीं आएंगे नहीं, मैंने कहा जितने भी होंगे। तो हमने 4-6 कदम ही चले होंगे वहां से। राम अब राम जी बाबा होशंगाबाद में एक मंदिर है जहाँ पर बहुत मंदिर, बड़ा मैदान है, आप शायद उसी की बात बहुत कर रहे बड़ा, हाँ, हैं। वहां से हम लोग सब इकट्ठा हुए। थोड़ा ही आगे चले थे, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि एक बहुत बड़ा जुलूस राम भगवान का उसी दिन निकल रहा था।
वो और हम साथ हो गए, वो हमारे आगे हो गया। तो ऐसा लग रहा था एक कारवां चल रहा है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। कई जगह हमारा स्वागत हुआ, और जब लास्ट में हम लोग मिले समाज के, सबने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि तुम्हारी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी हमें। जो लोग पहले मना कर रहे थे वो भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने सबने मुझे बधाई दी। जी जी, चलिए। तो इसके लिए मैं कहना वो, चाहूंगी, सफलता हाँ के जी, लिए बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत दो है। शब्द कहना चाहती हूँ। जरूर, स्वागत है लहरों आपका। से डर लहरों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं है। और जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको जीत या हार मुश्किल ही है, लेकिन अगर आपने कोशिश की तो आपकी जीत तो सुनिश्चित ही समझिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको उस जीत के लिए जो आपने उस दिन हासिल की थी, और उसकी खुशी आपके चेहरे पर आज भी दिखाई दे रही है। मैं इसका ये श्रेय तो अपने, मेरी जो भी पीछे मेहनत कह लो या कोशिश कह लो, जी अपने जी पति को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। हर जगह जी हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे आगे किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले। जी, बिल्कुल। और आपके प्रेरणा स्रोत के रूप में आप किन्हें रखना चाहेंगे? प्रेरणा स्रोत ऑब्वियसली पापा हैं। उसके बाद हमारी महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती नीरजा फौजदार, मैं उनसे 19 साल पहले मिली थी। 19 साल पहले मैं उनसे जुड़ी थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मतलब जी, उनसे जो समाज में रहना, व्यवहार, हर चीज हमने उनसे सीखी है। ऑब्वियसली वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी और आपको भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। जैसे अभी आपने असफलता का जिक्र किया कि बड़ी दिक्कतों के बाद आपको, आपके बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद, असफलताओं के बाद आपको सफलता प्राप्त हुई। मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी सफलताएं आप हमारे साथ शेयर करें जो आपने पाई हों मुश्किलों से। सफलता जैसे अब समाज के लिए मैंने सोचा कुछ करें, बाकी हम सब बहुत सी संस्थाओं से जुड़े, लेकिन अपने समाज के लिए मैंने छोटी कोशिश करी। मुझे इतना ज्यादा उसका रिस्पांस मिला। एक प्रोग्राम करने के बाद, जी बहुत बड़ा सम्मेलन था जी पिपरिया में, हमारे समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन था। 2 दिन प्रोग्राम था। शुरू दिन में नहीं जा पाई, लेकिन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे इतना सम्मान किया, मेरा उदाहरण दे देकर। नेक्स्ट डे जब मैं गई, सबने बोला आप क्यों नहीं आई, आपके बारे में इतना सुना था, आपने इतनी मेहनत करी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे इतना हौसला मिला कि मतलब थोड़ी कोशिश से ही अगर अपने को इतना सम्मान मिलता है, ऑब्वियसली बिल्कुल। हमको आगे और बढ़ना चाहिए। और आपकी तारीफ हो रही थी और आप वहां नहीं थे। मैं नहीं थी, मुझे तो बाद में दूसरे दिन पता चला। तब अच्छा आपको लगता लगा है। होगा काश मैं भी होती वहां पर। नहीं तो फिर वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर आए, उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू लिया। अरे तो वाह, तो बहुत खुशी हुई होगी आपको उस दिन तो फिर। पहली बार दिया था ना। ये सब चीजें क्या अपने को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। बिल्कुल बिल्कुल, हौसला तो बढ़ाती ही है। अपनों का साथ और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सफलताएं हमें एक एक सीढ़ी के रूप में काम करती हैं, और हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने अपने पति का जिक्र किया था, मैं जानना चाहूंगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा। आप विस्तार से इस बारे में हमें सारी जानकारी दें कि आपका विवाह कौन से सन में हुआ, ससुराल का माहौल कैसा रहा, आपके पति कैसे थे और मेरी, कैसे हैं, और वैवाहिक जीवन किस तरह आपका व्यतीत हुआ, इस बारे में जो भी आप साझा करना चाहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जन्म महान कवि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी की भूमि में हुआ। वैसा ही जी सौभाग्य कहना चाहिए कि मेरा विवाह माँ नर्मदा नगरी
होशंगाबाद, नर्मदापुर में हुआ। तो यार शादी मेरी जब हुई तो 92 में हुई थी। जी। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, परिवार भी सब बहुत अच्छा है, बड़ा परिवार है। थोड़ी दिक्कतें हुई शुरू में, लेकिन पति के सहयोग से मैं आगे बढ़ी। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके बाल गोपालों का जिक्र अगर किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरा सबसे सुखद अनुभव है मेरे जीवन का। मेरे रतन है वो तीनों, 2 बेटी, 1 बेटा है। बड़ी क्या बेटी की नाम है शादी हो, उनके? और बड़ी बेटी शाल्वी गुप्ता, दामाद सोमिल राजपूत, और छोटी बेटी मुस्कान गुप्ता, बेटा यश गुप्ता। बड़ी बेटी की शादी बट हो चुकी है? बड़ी बेटी की शादी हो गई, नातिन अरे है वाह! मेरी। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीनों बच्चों को बहुत-बहुत साहित्य गुलशन परिवार की ओर से और ज़िंदगी का जो सुहाना सफ़र है, कार्यक्रम की तरफ से हम तीनों बच्चों को बहुत सारा स्नेहाशीष और बहुत सारा प्यार, लाड़-दुलार हम सबकी तरफ से हम प्रेषित करते हैं। और आपका जीवन किन कठिनाइयों से गुज़रा? आप इतना जो यहाँ तक आपकी यात्रा है, तो इन छोटी सी 1 घंटे के अंदर तो सीमित नहीं हो सकती। बहुत ही मुश्किल मुश्किल के सफर से, सुख और दुख के अनुभव के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या कठिनाई। दीदी, मेरा आपसे प्रश्न था कि आपको जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें, तो आप शेयर करें उस उन बातों को, आपके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने आपकी मदद की हो, आपको सहारा दिया हो, आपकी प्रेरणा बन के रहे हो। इन कठिनाइयों के समय में आपको कितना सहयोग मिला और क्या कठिनाइयाँ रही आपके जीवन में? आप साझा करें हमारे साथ, हम जानना चाहते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पापा-मम्मी, मेरे दोनों भाई-भाभी, हर पल मेरी हर कोई भी परिस्थिति रही उसमें हमेशा मेरे आगे खड़े रहे, क्योंकि मैं सबकी लाडली, वो मुझे परेशान देख ही नहीं सकते थे। कोई भी प्रॉब्लम आती बराबर आके मेरे सामने खड़े हो जाते, आज भी खड़े होते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, मुझे ऐसा परिवार वहाँ मिला। जी। क्या कठिनाइयाँ रही आपके जीवन में? कठिनाइयाँ, ऐसा परिवार बड़ा, और माहौल थोड़ा वैसा था, बड़े लोग, और मैं मायके में सबसे बड़ी, यहाँ सबसे छोटी थी। यहाँ सबसे छोटी थी, तो सभी का सामना मुझे करना पड़ा। बिल्कुल पल्लू परिवर्तित हो गया एकदम माहौल। जी। पल्लू गिर नहीं सकता, कुछ भी गलती अपने को समझ में नहीं आती थी, पता था अपनी गलती है नहीं, और सबसे डांट पड़ती है, आपने ऐसा करा, आपने वैसा किया, वो एक अलग ही अनुभव रहता है। रोते रहते थे, धीरे धीरे करके आदत डली है कि नहीं, परिवार है, ऐसा होता है। और ये परेशानियां तब ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं जब हम बहुत बड़े परिवार में इकलौती बेटी हों और सबका हमें लाड़ प्यार मिलता है। उसके बाद जब हम हाँ, किसी पराए घर जाते हैं और वहाँ जरा सा कोई जोर से बोल देता है, तो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा दुख है। बहुत तो टाइम ऐसा लगता है परिवार में सेट होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वातावरण परिवर्तित ही होता है ना, यहाँ का माहौल अलग, वहाँ का एडजस्ट करने में महिलाओं को बहुत दिनों तक तो मैं ये सोचती रहती थी, मुझे बहुत यहीं रहना दिक्कत आती पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा, यही सोच सोच के रोती रहती थी। साड़ी पहनने में दिक्कत, कई बार पैर फंस जाता, गिर जाते, सब चीज का धीरे धीरे आदत, फिर बच्चे हुए, धीरे करके सबकी आदत डली, सबका स्वभाव समझा। है। बहुत मुश्किल होता है महिलाओं का जीवन। और फिर ऐसी पल्लू के इसी लिए तरह सबका, साड़ियों में हाँ, साड़ी, उस पे पल्लू, और फिर सबका ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट रखना, बहुत, बच्चे छोटे, बच्चों को देखो, परिवार को देखो, बड़ों को देखो, उसके बाद ही अपना सब, टाइम ही नहीं रहता था अपने लिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तब मैंने सोचा कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, फिर मैं बाहर निकली। तो और दोनों एक चीज पहलू और आपने कहना, बखूबी निभाए हैं। दोनों पहलू आपने बखूबी निभाए हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। इस चीज के लिए आपको बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ मैं।
कहिए, आप कुछ कह रही थी अभी। मैं ये बोलना चाह रही थी, सबसे ज्यादा एक सुख का अनुभव जी कहना चाहिए और दुख दोनों को। वृद्धाश्रम जाते हैं अपन, हेलो, जी। वृद्धाश्रम हाँ जी। में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको, उनसे अपन जब जाके मिलो, तो उनका जो प्रेम, जो खुशी रहती है ना, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद लगता है। मैं तो उन बच्चों को कहना चाहूंगी, उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, वो पिता जिसने आपकी हर जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, वो माँ जिसने आपको हर दुख में पुकारा, आप उन्हें कैसे यहाँ छोड़ के चले जाते, कैसे आपका मन मान जाता है। तो बहुत तकलीफ होती है वृद्धाश्रम जाके देखकर, और एक मन खुश ये होता है कि उन अपने को आशीर्वाद देते हैं वो लोग। जी जी। हम तो छोटा सा कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन वो हमें इतना आशीर्वाद, एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो नई पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए आपका जो ये सुझाव सुझाव था, आपका जो ये बात थी, ये बहुत ही अनुकरणीय है जो आपने अभी कहा। ईश्वर ना करे किसी भी माता पिता को इस तरह कहीं वृद्धाश्रम जाना पड़े, और ईश्वर ना करे कभी कोई बच्चा ना। उसके लिए अब ये हम अपन बच्चों को बचपन से ही परिवार से जोड़ के रखना चाहिए, ऐसे संस्कार दो, बेटा ये आपके दादा हैं, ये दादी हैं, तो अपन उनको बच्चों को मिलवाएंगे तो वो बच्चे उस चीज को सीखेंगे, जो वो सीखेंगे वही आगे जाके अपने को करेंगे। ये मौका ही नहीं आएगा बिल्कुल। वृद्धाश्रम कोई जाए। जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इन बातों से। मैं, वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पता होना चाहिए कि बुजुर्गों की अहमियत क्या है, उन्हें कितना सम्मान दिया जाना चाहिए, वो कितने सम्मानजनक हैं। ये बात अगर हम शुरू से सिखा कर रखेंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि ऐसा कुछ देखने देखने में मिले हमें आगे की पीढ़ियों में, या कभी वृद्धाश्रम की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होगा। बहुत एक प्यारी शिक्षा थी आपकी, और बहुत अच्छा लगा इस पहलू में, इस बारे में जान के। जो समाज सेवा की अभी आप बात कर रहे हैं, अभी जैसे आपने बताया, तो समाज सेवा की प्रेरणा आपको कैसे मिली, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? समाज सेवा के लिए आपने किसी को कुछ देखा या कुछ सुना, किस तरह ये विचार, जब पहली बार आपने इस तरफ कदम बढ़ाया होगा, तो आपका विचार कैसे आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समाज सेवा तो पापा से भी सीखी है, और जब मैं देखती थी हमारे समाज के कुछ प्रोग्राम होते, तो उसमें हर बार एक जैसा ही होता रहता, कुछ भी सेम वैसे ही प्रोग्राम। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम भी महिलाएं भी करें, क्यों महिलाएं करती ही नहीं थी कुछ, बस जाके बैठ जाना और देखना, वापस आ जाना। तो मेरे मन में आया क्यों ना हम लोग भी करें, और फिर हम बाकी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ के समाज सेवा करते हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना हम अपने समाज के लिए भी कुछ करें। बस ऐसे ही करके मेरे समाज में अपना। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, समय समाप्त हो रहा है, समय की अपनी गरिमा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते, क्या समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत ये ही कि शुरू से सबने कहा आप मत जाइए, मत निकलिए, कोई नहीं सुनेगा। जब पुरुष जी, की कोई नहीं सुनता तो महिलाओं की कौन सुनेगा। सबने बिल्कुल, मुझे सबसे पीछे पहला करने सवाल की यही कोशिश आता है। की, जी जी। सबने मुझे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है तो जाना है, ठान लिया था मैंने। तो समाज की जितनी भी महिलाएं, सभी लोग बहुत खुश हुई। हम लोग बीच बीच में प्रोग्राम करते रहते हैं, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। और एक बार ठान लिया जाए तो फिर तो हम महिलाएं यही हैं, जब तक नहीं करती, जब तक नहीं करती, और अगर जुनून चढ़ गया किसी कोशिश, चीज को करने का, फिर करना ही है। जी। असंभव कुछ भी जैसा नहीं कि है। अभी बिल्कुल बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं है। और जैसा कि अभी आपने दो पंक्तियां कही थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो बहुत सही बात है। निरंतर आप बढ़ते गए, लोगों ने आपको हार नहीं रोका, होती। खींचने की कोशिश की, लेकिन आप हार नहीं माने, आगे बढ़ते गए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही खुशी अनुभव कर रही हूँ कि आज आज की शाम जो इतनी खुशनुमा आपके साथ बात करते हुए हुई है,
जाने से पहले चाहूंगी कि आपकी सुमधुर आवाज में कुछ पंक्तियां फिर से सुनने को मिले। तो स्वागत है आपका, कुछ सुनाइए ताकि जाते जाते भी हमें एक प्यारा सा एहसास रहे आपके होने का। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ भर दो तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। वाह वाह। देखिए आपका यहाँ, आपने ये गीत गाया और हमारे यहाँ मौसम रंगीन होने लगा है, खुशनुमा होने लगा है। बारिश की बूंदें, मुझे बाहर से आवाज आ रही है, बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी हैं, एक बहुत ही प्यारा माहौल बनने लगा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा प्यार और हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप नेक कार्य करते रहें, जीवन में इसी तरह उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, और मौका मिला तो हम एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे आपके अनुभवों को जानने के लिए। आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। आ, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। चलिए आज का हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या।